सिर्फ 2 बातों में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहला समस्या, दूसरा समाधान। समस्या ये था कि ग्रेजुएट होके जैसे ही बाहर बच्चे निकलते थे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में फेल हो जाते थे। ग्रेजुएट हो गए, कैंपस सिलेक्शन हुआ, बट कंपनियों को अपना पैसा खर्च करना पड़ता था कि तुमको हम अपने कंपनी लायक बनाएं। इसको बोलते हैं ब्रिज बिटवीन कॉलेज टू इंडस्ट्री। बट ये समस्या इतनी बढ़ गई भारत में कि कंपनियां ये कहने लग गई कि तुम एक काम करो, तुम किसी और से सीख के आओ, जब तुम इस काम में उत्तीर्ण हो जाओगे तब हमारे यहाँ नौकरी मांगने आना। जब ये चीज़ें बढ़ने लगी, कैंपस सिलेक्शन ड्रॉप डाउन होने लगा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, है ना, और ये हर फील्ड में होने लगा। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने लगा, सारे घर के बच्चे पढ़ने लगे, जनसंख्या बहुत फ्लडेड हो गई बाजार में, ग्रेजुएट सब हो गए, कंपनी लायक कोई नहीं था। जो किताब में पढ़ी है आपने इतनी आउटडेटेड पढ़ी है, उस हिसाब से बाजार में काम नहीं हो रहा है। तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि ये कॉलेज की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को कंपनी के लिए तैयार किया जाए। तो सबसे ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूशन जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटीज के पुराने 7 जो आईआईटीज थे हमारे ज़माने में, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप इस मार्केट को चेक करिए और मार्केट में फिट होने वाले जॉब्स की ट्रेनिंग आप कॉलेज में दीजिए। आप चाहे क्लासरूम प्रोग्राम बनाइए या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स इंट्रोड्यूस करिए। तो आईआईटी मद्रास के एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि आईआईटी मद्रास ने बोला कि आज की डेट में नौकरी के लिए एक सबसे बड़ा फ्यूल है डाटा। चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, जो भी मर्जी आप देख लीजिए, यूट्यूब है, ये सब लोग डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस डाटा को जो भी व्यक्ति कंपनी के लिए ऑप्टिमाइज करके दे दे, वेदर इट इज फ्रॉम इमेजेस, वेदर इट इज फ्रॉम पीडीएफ, तो इसको बोलते हैं डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस्ट या डाटा साइंटिस्ट। तो इसको आईआईटी मद्रास ने बोला कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स बना रहा हूं जिसमें कोई भी 12th क्लास पढ़ा हुआ बच्चा जिसने मात्र 50% भी लेके आए हैं जनरल कैटेगरी से, SC ST के लिए और भी कम है, तो वो इसका 3000 के फॉर्म भर के उसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है। और इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आईआईटी मद्रास 2 हफ्ते उसको पढ़ाएगी। पढ़ाने के बाद एक ऑफलाइन सेंटर पे उसका टेस्ट लेगी। अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है, जो 2 हफ्ते में पढ़ाया सिर्फ उसी से रिलेटेड वो टेस्ट लेगा, अगर वो पास हो जाता है तो उसको डाटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन कोर्स में डाल देगी। 32 क्रेडिट का वो कोर्स होगा। जैसे ही 32 क्रेडिट वो बच्चा पार करेगा तो उससे पूछेगी क्या आप इस स्टेज पे बाहर एग्जिट करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा के लिए ऑटो इनरोल्ड हो जाएंगे। अगर आपने उसके कुछ क्रेडिट्स कर लेते हैं तो फिर आपको एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। आप चाहे डिप्लोमा के बाद एग्जिट कर जाइए, क्योंकि आपको किसी भी कंपनी के लिए वो डिफरेंट लेवल पे तैयार कर लिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे इसके फील्ड में और आगे बढ़ना है, तो फिर ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे 12th क्लास आप पढ़ ली हैं तो आप डाटा पे, आप एक्सेल शीट पे आप सिर्फ किसी का नाम गाम लिख सकते हैं। जब आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, HR बन सकते हैं, व्हाटसोएवर। तो अब अगर आप डिप्लोमा भी सक्सेसफुली आईआईटी से कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटो अपग्रेड करके आपको ग्रेजुएशन के लेके जाएगी और आप आईआईटी मद्रास से विदिन 4 इयर्स में आप प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में ग्रेजुएट बन के निकलेंगे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। और आपको एक और बात बता दूं, 15 लाख का कोर्स मात्र आप 2.5-3 लाख रुपए में कर रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। कोई बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं है और पेस है। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी घटना घट गई कि डिप्लोमा के बाद आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो 1 साल ब्रेक करने के बाद फिर से वहीं से आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पूरे कोर्स में कई जगह पे एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं और कई जगह पे इसको कंटिन्यू करने के ऑप्शन दिए गए हैं। इससे बेहतरीन नौकरी पाने वालों के लिए कोर्स नहीं है, नहीं है, नहीं है।